ये किसी को लड़ाएंगे नहीं, किसी मुसलमान को टिकट देंगे नहीं, तो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट कैसा होगा? हमारी कायदत कब मजबूत होगी? तो यकीन मानिए इतने दिनों में हमको सैकड़ों हजारों लोगों के फोन आ गए कि आप लोग भी नहीं लड़ेंगे, ये भी नहीं लड़ेंगे, तो होगा क्या माइनॉरिटी का? कि शायद महाविकास आघाड़ी की अंतरात्मा जाग जाएगी और वो कोई भी एक 48 सीटों में से एक मुसलमान या माइनॉरिटी नुमाइंदे को देंगे टिकट लड़ने के लिए। 50 फ़ोन आ गए हमको, हमारे सदर साहब को, सबको नहीं आए, तो फिर पार्टी ने फैसला लिया कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से चुनाव लड़ेगी। जैसा आपने देखा होगा पिछली मर्तबा आरिफ नसीम खान जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, उन्होंने भी कहा कि यहाँ पे तकरीबन 6 लाख से ज़्यादा माइनॉरिटी है, मगर रिप्रेजेंटेशन नहीं करेंगे कोई। महाविकास आघाड़ी पूरे महाराष्ट्र में 48 सीटों में उनको कोई ऐसा उम्मीदवार नहीं दिखा मुसलमान या माइनॉरिटी का जिसको खड़ा कर सके, यहाँ से बाहर से लाके खड़ा करे। तो हमारी पार्टी के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबर ओवैसी साहब, इम्तियाज़ भाई हमने डिसाइड किया कि हम मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से चुनाव लड़ेंगे और हमको यकीन है कि लोग हमको प्यार मोहब्बत दुआ से नवाजेंगे, वोटों से नवाजेंगे और इस मर्तबा हम यहाँ से जीतेंगे। क्योंकि देखिए ये किसी को लड़ाएंगे नहीं, किसी मुसलमान को टिकट देंगे नहीं, तो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट कैसा होगा? हमारी कायदत कब मजबूत होगी? तो यकीन मानिए इतने दिनों में हमको सैकड़ों हजारों लोगों के फ़ोन आ गए कि आप लोग भी नहीं लड़ेंगे, ये भी नहीं लड़ेंगे, तो होगा क्या माइनॉरिटी का? जो 77 साल से होता आ रहा माइनॉरिटी के साथ, वो आगे भी इसी तरह चलता रहेगा। तो चुनाव लड़ना बहुत ज़रूरी है, लिहाजा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने ये फ़ैसला लिया। देखिए मुझे बोला गया था आप लड़िए, मैंने कहा साहब मैं हर तरफ जाऊंगा, मजलिस का प्रचार करूंगा, देश भर में जहाँ जहाँ हमारे कैंडिडेट उनके तक और दुनिया में देश में अपने मजलिस का मैं एक संदेश दूंगा, हर जगह कैंपेनिंग करूंगा। लिहाजा हमारे पार्टी के सदर, पार्टी के जिम्मेदारों ने डिसाइड किया कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मुंबई नॉर्थ सेंट्रल का जो कैंडिडेट होगा वो है एडवोकेट रमज़ान चौधरी। एडवोकेट रमज़ान चौधरी लोकल है, सोशल वर्कर है, एक एडवोकेट है, एक वकील है, एक अच्छे घर से ताल्लुक़ रखता है, इन्होंने काम किया है काफ़ी यहाँ के क्षेत्र में, और ये लोग बाहर से लाए। बीजेपी को कोई लोकल नहीं मिला, जलगांव से लेकर आना पड़ा। महाविकास आघाड़ी को कोई लोकल नहीं मिला, दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी से लाना पड़ा, मगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने आपके अपने इलाके से जो यहाँ का एक ग्रास रूट लेवल का वर्कर है, जिसके पास एक मजबूत पकड़ है, उसको हमने यहाँ से टिकट देने का फैसला किया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने ये सोचा यहाँ से लड़ना चाहिए चुनाव और इंशाल्लाह हमको जीत भारी अक्सरियत के साथ मिलने वाली है, क्योंकि हमारी लड़ाई डायरेक्ट भाजपा के साथ है। इस लड़ाई में हम सीधा भाजपा वर्सेस मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है और हमको यहाँ पे लोग वोट देंगे और बैरिस्टर असदुद्दीन साहब की आदत जीतेंगे। कहाँ पर लड़ रहे हैं? क्या सिर्फ विभाजन हो जाएगा? फिलहाल मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से हम चुनाव लड़ रहे हैं। पार्टी ने फैसला किया है कि मुंबई से एक सीट पे चुनाव लड़ा जाएगा। मुझे पार्टी ने कहा कि आप जाइए रमज़ान साहब के साथ में और इनका नामांकन दाखिल करिए। हम नामांकन दाखिल करने आए, आपकी दुआ और आशीर्वादों की जरूरत है। देखिए ये रुकने की वजह क्या है? 1:30 बज गए, अब तक हम रुके हुए हैं कि अगर महाविकास आघाड़ी यहाँ से एक भी मुसलमान को टिकट देती, अगर नसीम खान को टिकट देती, हम नाही लढते ना. म्हणजे तुम्ही तयार होतात महाविकास आघाडी सोबत जायला? महाविकास आघाडीचा तुमचा पाहिजे नाही ना आमच्या. महाविकास आघाडी तुमची कुठली युती नाही तरी देखील तुम्ही महाविकास आघाडी कशा प्रकारे अपेक्षा करता? महाविकास आघाड़ी हो चाहे ये इस तरफ ये एनडीए हो या INDA अलायंस हो, हम किसी का भी हिस्सा नहीं है, क्योंकि हमारे लिए ये और ये दोनों एक ही सिक्के के दो कॉइन है. इनके लिए तो हम पॉलिटिकल अनटचेबल्स है, नहीं है साथ में तो हम लड़ रहे हैं ना. तुम भी नहीं देंगे किसी को, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट नहीं करेंगे तो हमको तो करने दो ना. हमको तो करना है ना पॉलिटिकल एम्पावरमेंट लोगों का. लेकिन आरोप किया जाता है मतों का विभाजन होगा. मतों का विभाजन होगा. ये आप बीजेपी टीम हमेशा बेबुनियाद बेफजूल आरोप है. मतों का विभाजन सारी चीजें खोखली है. अरे तुम दो ना, तुम क्यों नहीं देते महाविकास आघाड़ी? तुम दो ना. बी टीम का आरोप, ये बी टीम सी टीम A से लेके Z तक हमको बना दो, हमको कोई फर्क ना कभी पड़ा है ना कभी पड़ेगा. मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कुछ सक्षम है और ये पार्टी का फैसला है. मैं पार्टी का एक छोटा कार्यकर्ता हूँ. पार्टी के फैसले का पालन करना मेरा फ़र्ज़ है, मेरा धर्म है. और पार्टी ने डिसाइड किया है कि यहाँ से एडवोकेट रमज़ान चौधरी चुनाव लड़ेंगे. मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से हम लड़ रहे हैं. असद ओवैसी आएंगे क्या चुनाव प्रचार? बिल्कुल आएंगे. 13 तारीख को औरंगाबाद, हैदराबाद सारे चुनाव ख़त्म हो जाएंगे तो उसके बाद
जरूर आएंगे, ओवैसी साहब आएंगे, इम्तियाज भाई आएंगे, हमारे तमाम जितने भी जिम्मेदार महाराष्ट्र विभिन्न जगहों पे वो सब आके प्रचार करेंगे। और देखिए पब्लिक की मोहब्बत है, बहुत हज़ारों लोगों के फ़ोन आ गए, सब ने कहा वारिस भाई आपको लड़ना है, पार्टी ने कहा आपको लड़ना है, बोला बिल्कुल लड़ना है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लड़ रही है और कैंडिडेट रहेंगे हमारे एडवोकेट रमजान चौधरी। शुक्रिया, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। चलिए, ये किसी को लड़ाएंगे नहीं, किसी मुसलमान को टिकट देंगे नहीं, तो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट कैसा होगा, हमारी कायदत कब मजबूत होगी। तो यकीन मानिए इतने दिनों में हमको सैकड़ों हजारों लोगों के फोन आ गए कि आप लोग भी नहीं लड़ेंगे, ये भी नहीं लड़ेंगे, तो होगा क्या माइनॉरिटी का। CEN न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।